আমাকে বিভিন্ন মিটিং দেওয়া হয়। কাজটির সম্বন্ধে প্রথমে জানানো হয় না, বলে যে শুধু কম্পিউটার শিখতে হবে। 12,000 টাকাটা নিয়ে নেওয়ার পরে বলা হয় যে ওইটা কোনো জব नॉय, ওটা একটা बिजनेस। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम समझेंगे एक स्कैम के बारे में। बेसिकली मैं भी इस स्कैम का शिकार होने वाला था, पर मैं इस स्कैम से बच गया। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। बेसिकली जो इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ ये नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर नॉर्थ बंगाल में ये हुआ। और जब मैंने रिसर्च किया इसके बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि किस लेवल पर ये हो रहा है। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 1 महीने पहले मेरे पास कॉल आया, एक लड़की का कॉल आया कि आपका नाम हमने लिस्ट में रखा है। तो मैंने बोला किस चीज़ का लिस्ट? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप जॉब करना चाहते हैं, क्या आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए या फिर बेसिकली साइड इनकम। तो बताइए मेरे जैसे 19 साल के लड़के को जो अभी बेसिकली सेकेंड ईयर में है, कॉलेज में है, उसको क्या जॉब नहीं चाहिए? उसको क्या कोई साइड इनकम नहीं चाहिए? ज़रूर चाहिए। अगर आप प्यासे को बोलोगे कि उसको पानी चाहिए तो ज़रूर चाहिए। तो मैंने भी बोला हाँ, अगर इनकम हो सकती है साइड इनकम। और मैंने फिर बोला कि क्या ये कोई कंपनी है? बहुत लोग मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग, और बहुत सारे कंपनीज में जोड़ देते हैं। तो मैंने पहले ही पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये असली में एक ऑफिस वर्क है। तो उन्होंने बोला ऑफिस वर्क करना होगा और आपका नाम हम लोग लिस्ट में डाल रहे हैं। अगर आप लकी ड्रॉ के थ्रू अगर आप लिस्टेड हुए तो आपको जूम मीटिंग में लिया जाएगा। तो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन उनको फॉर्म फिलअप करके दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही दिन मुझे शाम को कॉल आता है एक लड़के का कि आप सिलेक्टेड हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जूम मीटिंग में मुझे बोला गया उसके अगले दिन अटेंड करने के लिए 10 बजे, और वो भी पेरेंट्स के साथ, और बिल्कुल सूट पहनकर, कोट पहनकर, बिल्कुल रेडी होकर, बिल्कुल प्रेजेंटेड होकर। तो जो लड़की थी तो उसने बोला कि मेरे सीनियर से बात करो। तो मैंने बात किया और उन लोगों की बातों से ऐसा लगता था कि ये सच में कोई जॉब है। उन लोगों ने क्या बोला कि इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा। पर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में वो कंपनी क्या थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी मॉम को कन्विंस किया, इवन जो सीनियर थे उनसे बात भी करवाई, और मेरी मॉम को लेकर मैंने 10 बजे जूम मीटिंग करने बैठ गया। जूम मीटिंग मैं जब कर रहा था तो मुझे डाउट होने लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो बहुत ही कैजुअल थी, और उनकी बातों में ऐसा कोई लग नहीं रहा था कि सच में ये लोग कोई जॉब दे रहे हैं। और वहाँ पर जो एज ग्रुप के लोग थे वो भी 19-20 साल के एज ग्रुप के ही सब लोग थे, मेरे ही जैसे। तो मुझे डाउट होने लगा। और उसमें क्या हुआ कि जूम मीटिंग में जितनी भी चीज़ें वो दे रहे थे सबका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जूम मीटिंग जिसने अच्छे से अटेंड किया उसका लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो हम डायरेक्ट आपके होम विजिट करेंगे और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो जूम मीटिंग ख़त्म हुई। शाम को लगभग 4 बजे जो स्क्रीनशॉट मुझे मिले थे जूम मीटिंग के, तो उसमें मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या है, नहीं है, क्या है। और उसके बाद मैंने देखा वहाँ पर एक छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ था स्मार्ट वैल्यू, मतलब उसको भी छुपाया गया था। स्मार्ट वैल्यू लिखा हुआ था लेकिन उसको भी वो लोग बिल्कुल ही छुपा रहे थे। असली में उसने उन्होंने बोल रखा था क्वालिटी मैनेजमेंट, और असल में वो कंपनी थी स्मार्ट वैल्यू नाम की। उसके बाद मैंने देखा कि ये लोग कैसे क्या करते हैं। तो मैंने जब यूट्यूब में सर्च किया और अलग अलग वेबसाइट में सर्च किया तो मुझे पता चला कि मान लो आपका नाम, जो 60 लोग थे जूम मीटिंग में, उनमें से 4-5 लोग को बोलेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, पर एक्चुअल में वो 60 लोगों को ही फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है। तो मुझे शक हो गया, और जब मैंने ढूंढा तो पता चला कि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में 2 साल पहले एक घटना हुआ था कि लगभग 50 स्टूडेंट्स को इन लोगों ने ऐसे ही ठग लिया था। तो होता क्या है कि मान के चलो मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया, मुझे तो उसी वक्त पता चल गया, तो मैंने उनको सबको ब्लॉक कर दिया। और मैंने फिर, मेरे को एक फ़ोन भी आया था मुझे कि मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, लेकिन मैंने उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया।
क्योंकि मैं समझ चुका था। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपका जो लिस्ट में नाम है ये तो बिल्कुल ही गलत बनाते हैं। मैंने उनको लिस्ट मांगा फिर कि लिस्ट दो जिसमें नाम आया है लोगों का, तो वो भी नहीं दे पाए। तो मान के चलिए ये लोग आपको बोलते हैं कि हम आपके घर आते हैं, घर आएंगे, घर आने के बाद आपको बोलेंगे कि हम आपको जॉब देंगे, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के लिए आपको हमें मतलब कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे ही ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो पहले आप 15,000 दीजिए और ये कोर्स करिए, और उसके बाद 25,000 रुपये दीजिए और हम आपको जॉब दे देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप 15,000 रुपये दे देते हैं तो उसके बाद आपको उन लोगों का चेहरा कभी नहीं दिखता। और यहाँ तक कि लोग तो कई बार बोलते हैं कि जो ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो मान के चलिए ट्रेनिंग भी आपको बहुत ही बेकार मिलेगी। आपको क्या बोलेंगे, 15,000 रुपये जब आप दे दोगे तो वो बोलेंगे कि आप और लोग ढूंढ के आओ, अपने जैसे और ढूंढो 10 लोग, तो आपको हम कमीशन देंगे। ऐसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स फंस जाते हैं इसमें, और लोगों को ढूंढते हैं और उनको भी फंसाते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में हम आपको समझाया जाए कि कैसे इस तरीके से स्कैम हो रहा है, कि आपको बोला जाएगा कि आपको जॉब दिया जाएगा। इवन आपको इस तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा, आपको जूम मीटिंग में भी बुलाया जाएगा, आपका लिस्ट में भी नाम आएगा, आपको कॉल किया जाएगा, इवन आपके घर पे आएंगे। और उसके बाद शुरू होता है खेल। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, और हम हमारे यहाँ से ही आपको करना होगा। आप उसके बदले में 15,000 रुपये पहले दीजिए। 15,000 रुपये देने के बाद गायब, वो लोग आपको फिर कभी दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बी अवेयर, इतनी आसानी से आपको जॉब आज के टाइम पर नहीं मिल सकती। यही बात बोलना चाहता हूँ स्मार्ट वैल्यू नाम से या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको जॉब दिया जाएगा, कुछ ऐसा आपको बहकाया जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी अवेयर हो जाइए। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि बहुत लोग इसमें फंस रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ नहीं आया, अगर आपके क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।